गुड मॉर्निंग सारे बच्चे को। तैयार है ना आप लोग? चलिए आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को गुणज यानी किसी भी संख्या का गुणज लिखने के लिए बताऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहे कि निम्न का गुणज निकालें, या आपको क्वेश्चन दिया रहे कि किसी भी संख्या का गुणज लिखें या गुणज ज्ञात करें, तो कैसे आप बनाइएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बताते हैं। देखिए, यदि आपको क्वेश्चन दिया रहे, यदि आपको क्वेश्चन क्या दिया रहे कि निम्न का गुणज निकाले, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन क्या है? निम्न का गुणज निकाले। जैसे कि दे दिया जाए 8, ठीक है, क्या दे दिया जाए 8। देखिए, तो हम 8 या दे दिया जाए 10 या आपको दे दिया जाए मान लीजिए 9, तो इसका जो है आपको गुणज क्या कह रहा है निकालने के लिए, यानी गुणज लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आप इसका गुणज क्या करेंगे? देखिए, गुणज का मतलब क्या होता है बाबू? गुना होता है। गुणज का मतलब क्या होता है? गुना होता है। यानी कि आपको करना क्या है, जैसे 8 का गुणज लिखने के लिए कहा जा रहा है, चाहे 8 का गुणज आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो 8 का क्या कर देना है? टेबल लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 दहें के 80। यही क्या हो गया? आपका 8 का गुणज हो गया। यही क्या हो गया? आपका 8 का गुणज। यानी कि आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 8 गुना 1 बराबर 8, ठीक है ना। 8 गुना 2 बराबर 16, यानी आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरा देखिए यहाँ पे, अब दूसरा क्या है आपका 10। तो उसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि निम्न का गुणज निकाले। तो निम्न का गुणज निकाले, यहाँ पे आपका सीधा कर रहा है कि गुणज निकाले। तो क्या करना है? बस टेबल लिख देना है। 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सते 70, 10 अठे 80, 10 नौ 90, 10 दहें क्या हो जाएगा बाबू? 100। उसी प्रकार से अगर आपको किसी भी संख्या का कहेगा गुणज निकालने के लिए, तो आप बना सकते हैं। समझ में आ गया ना गुणज? देखिए, यदि इसी में अगर आपको क्वेश्चन चेंज कर दे, जैसे कि आपको कह दे कि निम्न का 4 गुणज लिखें। क्या कह रहा है? निम्न का 4 गुणज लिखे, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या अगर आपको दिया रहे, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 4 दे दिए। अब आपको कह रहा है कि 4 का क्या कह रहा है बाबू, यानी कि संख्या 4 है और संख्या क्या दिया है? 3। अब कह रहा है निम्न का 4 गुणज लिखे। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। दोनों क्वेश्चन में क्या है? अंतर है। अंतर क्या है? कह रहा है इसमें भी गुणज निकालने के लिए या लिखने के लिए, और इसमें भी गुणज की ही बात हो रही है। लेकिन अंतर सिर्फ है क्या? इसमें कह रहा है मात्र 4 ही गुणज लिखे। क्या कह रहा है? 4 ही गुणज लिखे। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं था कि आपको 4 लिखना है या 5 लिखना है। बस ध्यान सिर्फ इसी को देना है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे क्या दिया था कि निम्न का गुणज निकाले, तो सीधा हम क्या किए, जिस संख्या का दिया था गुणज निकालने के लिए, उसका क्या कर दिए? हम टेबल लिख दिए। समझ में आ गया ना? लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न का 4 गुणज लिखे, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया है कि आपको 4 ही गुणज लिखना है। तो क्या करना है? 4 को बस 4 बार पढ़ना है। 4 का 4, ठीक है ना। 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ये जो आपका निकला, क्या निकल गया? 4 का गुणज निकल गया। समझ में आ गया ना? बता ही दिए कि आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12 और 4 गुना 4 बराबर 16। यही आपका जो निकला, क्या निकल गया बाबू? आंसर निकल गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे इसको बनाए, ठीक इसी प्रकार से इसको भी बनाना है। अब 3 का कहता है 4 गुणज, यानी निम्न का 4 गुणज, तो किसका? 3 का। तो 3 का क्या करना है? 4 गुणज, यानी 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए देखिए, इसी में आपको हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। फिर आगे के क्लास में बताएंगे, इसमें सार्वगुणज बताएंगे, फिर सार्वगुणन खंड बताएंगे। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन इसका और हम बताते हैं। जैसे कि अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे कि दे दिया जाए कि निम्न का 5वां गुणज लिखे।
क्या लिखे, पांचवा गुणज लिखे। यानी किसी भी संख्या का यदि आपको पांचवा गुणज पूछे, चाहे आपको कहेगा चौथा गुणज पूछे या आपको कहे आठवां गुणज लिखने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको कह रहा है 8 का क्या कह रहा है पांचवा गुणज, तो 8 का पांचवा गुणज यानी 8 गुना 5 बराबर हो जाएगा 40। यानी ये 8 का पांचवा गुणज क्या हो जाएगा 40। बस समझ पा रही है ना। यदि आपको पूछ देगा 3 का यानी 3 का पांचवा गुणज, तो 3 गुना क्या करना है 5 बराबर 15। तो बात समझ में आ गया ना। तो इस ये जो क्वेश्चन अभी हम बताए हैं आपको 3 ढंग का क्वेश्चन है। या तो आपको कह देगा सिर्फ गुणज निकाले, तो आपको क्या कर देना है बाबू, टेबल लिख देना है, आंख मूंद के क्या कर देना है, टेबल लिख देना है। यदि आपको पूछ दे कि किसी भी संख्या का गुणज अगर निकालना है, अगर आपको कंडीशन लगा दे कि 4 गुणज लिखे, चाहे 5 गुणज लिखे या 6 गुणज लिखे, तो आपको क्या करना है, जितना लिखने का रहा है ना बस उतने लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताए हैं, यहाँ पे 4 कह रहा था तो हमने 4 ही ना लिखा, 4 के से ज़्यादा हम लिखे हैं नहीं लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन भी बताए हैं, यानी कि गुणज पर आधारित आपको 3 ढंग का क्वेश्चन हमने बताया। उसी प्रकार से 1, 2 और 3 बताया है ना। तो 3 में क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न का पांचवा गुणज। तो यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन से ये कंडीशन इसका अलग हो गया, नहीं हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न का पांचवा गुणज लिखे, तो यहाँ पे पांचवा गुणज यानी एक कंडीशन यहाँ लगा दिया कि आपको पांचवा ही गुणज निकालना है। ठीक है, आपको दूसरा नहीं कह रहा है, तीसरा नहीं कह रहा है। अगर आपको दूसरा कहेगा तो दूसरा निकालना है, तीसरा कहेगा तो तीसरा निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कहेगा 8 का यानी कि कोई भी संख्या दिया रहेगा, कहेगा 8 का दूसरा गुणज क्या होगा, देखोगे 8 दूना 16, 9 का दूसरा गुणज क्या होगा 9 दूना 18। बात समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आप जो है इसको बना सकते हैं। तो गुणज पे आधारित हम 3 क्वेश्चन आपको क्या किए हैं, बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।